अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज आ रही थी कि भाई ये क्लोजिंग एंट्रीज आखिर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में कंफ्यूज थे, तो एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको को आगाह करता चलूँ कि फेसबुक पेज पे हमारा फेसबुक पेज भी मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे फॉलोअर अभी फॉलो किए जा रहे हैं और अपने अकाउंटिंग क्वेरीज वगैरह पे पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कोई अकाउंटिंग क्वेरी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वेरी या किसी भी बिजनेस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है जो आपको समझने में मुश्किल हो रही है, आप वहाँ पर जाके पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्ड करिए किया जाएगा। ये उस पेज का लोगो है। फिलहाल अपने टॉपिक की जाने फिर से आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोजिंग एंट्रीज़ के बारे में कि भाई ये क्लोजिंग एंट्रीज़ होती क्या है, ये बनाई क्यों जाती है और किन चीज़ों के बारे में बनाई जाती है। भाई व्हाट इज़ द पर्पस फॉर मेकिंग क्लोजिंग एंट्रीज, का पर्पस क्या है क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर करता चलूँ कि भाई क्लोजिंग एंट्रीज का आखिर मतलब क्या है। सही है, थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोई भी अकाउंट, फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट आते हैं। सही है, उसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एग्जांपल लूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, सही है, तो उसमें आपको नजर आएगा सेल्स कि भाई सेल्स की फिगर है। सही है, उसमें आपको नजर आएगा COGS कि भाई देखो COGS की फिगर नजर आ रही है। फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर आएगा। यानी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे अकाउंट हेड्स नजर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए। सही है, तो सवाल ये उठता है कि भाई कि जो क्लोजिंग एंट्रीज है ये किन अकाउंट हेड्स के लिए बनाया जाता है और ये बनाया क्यों जाता है। सही है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज होती क्या है। तो क्लोजिंग एंट्रीज का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो भी अकाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, सही है, उसके ट्रांजेक्शन्स को हम क्लोज कर दे, उसके ट्रांजेक्शन को हम क्लोज कर दे। क्यों क्लोज हम क्यों कर दे, ताकि जो उस ईयर की जो ट्रांजेक्शन है, जो उस अकाउंटिंग पीरियड की जो ट्रांजेक्शन है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में ना चली जाए। ये इस खौफ और इस डर से बचने के लिए ये नतीजा निकाला गया कि आप क्लोजिंग एंट्रीज बना दिया करें। सर क्लियर नहीं हुआ, ज़रा और बताइए। बेसिकली हम लोग करते क्या है, फॉर एग्जांपल ये ईयर 1 है। सही है, ईयर वन के अंदर आपने जो सेल्स की है, सही है, वो कितने की है, आपने सेल्स की सपोज कर ले $1000 की, या $1000 की आपने सेल्स की है। पूरे साल में आपने $1000 की सेल की है। अब आपने जो सेल की है ये तो ईयर 1 से इसका ताल्लुक है। जो सेल है ये सेल रिलेट्स टू द पीरियड एंडेड ईयर 1। सेल्स इज फॉर द पीरियड एंडेड ईयर 1, यानी सेल किसके ताल्लुक होती है, ईयर 1 से। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ये ईयर 1 की जो सेल है $1000, इसको मैं ईयर 2 में जाके लिख नहीं सकता, इसको मैं ईयर 2 में जाके लिख नहीं सकता। तो लिहाजा जो $1000 की जो सेल हुई है ये ईयर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगी, और ईयर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाने के बाद ईयर 1 के प्रॉफिट का जाके पार्ट बनेगी, ईयर 1 के प्रॉफिट का जाके पार्ट बनेगी। सही है, तो हम क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर बेसिकली इंश्योर ये कर रहे होते हैं कि जो अकाउंट है, सही है, जिसके अंदर जो सारी ट्रांजैक्शन हुई है वो क्लोज करे। और क्लोज किस तरह से करे कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुई है उनका जो सम है, उनका जो बैलेंस है, उसको हम प्रॉफिट की फिगर के अंदर लेके चले जाएं। ये है बेसिकली मेन पर्पस। अच्छा, ज़रा हम रीड करते हैं और फिर आपको धीरे धीरे बताते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्लोजिंग एंट्रीज इट बेसिकली रिलेट्स टू द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट हेड which literally reflect the financial performance for an accounting period। अब उन्होंने यहाँ पे एक मेन बात कह दी भाई कि जो क्लोजिंग एंट्रीज है ये उन एलिमेंट्स के लिए बनाया जाता है जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं फॉर द पीरियड के लिए। सही है, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं फॉर द पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल, यार इस साल मेरा जो एक्सपेंस है वो है $2000 का। सही है, तो जो एक्सपेंस हुआ है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है $2000 का, उसका ताल्लुक इस साल से है। सही है, उसका ताल्लुक पिछले साल से नहीं है। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जिसका जितना जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को हम प्रॉफिट में लेके चले जाएंगे, प्रॉफिट की फिगर में जाके माइनस कर देंगे। क्योंकि एक्सपेंस है तो प्रॉफिट में जाके उसको हम माइनस कर देंगे। बेसिकली मेन पर्पस ये है कि जो भी अकाउंट है जिसके अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी सम वगैरह मौजूद है, उन सब को आप क्लोज कर दे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट द सम और एनी काइंड ऑफ बैलेंस शैल नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। वरना एक किस्म से यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का ब्लंडर पाया जाएगा अगर हम क्लोजिंग एंट्रीज ना बनाएं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। Every element appearing on the face of profit and loss statement has to be closed at the end of accounting period। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आती हैं, सेल्स, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम वगैरह, सही है, उन सब की हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनानी होती है so that it shall not be transferred to another accounting period। और उनकी क्लोजिंग एंट्रीज क्यों बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम की क्लोजिंग एंट्रीज क्यों बनाते हैं, सही है, बैलेंस शीट की क्यों नहीं बनाते।
एक अलग टॉपिक है, इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका आपने क्लोजिंग एंट्री लाजमी बनाना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी अकाउंट हेड आ रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं फॉर द पीरियड का, इसी साल का। सेल 2001 की हुई है, सही है, 2001 में कितनी सेल हुई है, तो 2001 की जिसका उसका ताल्लुक किससे 2001 से है, वो सेल आगे तो नहीं हो जाएगी ना, वो सेल आगे ब्रॉड डाउन तो नहीं होगी ना, वो सेल अगले साल जाके कैरी डाउन तो नहीं बनेगी ना। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट किसी एक साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड एंडेड को शो करे, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड को शो करे, सही है, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर द पीरियड, तो हम उसकी क्लोजिंग एंट्री लाजमी बनाते हैं। सही, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिखी है सिंपल सी। ABC Ltd has made sale of rupees 50,000 during the year 1. Therefore, the accounting entries would be, अच्छा अगर आपने सेल की है $50,000 50,000 की, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, आप कैश डेबिट करेंगे और सेल क्रेडिट करेंगे, सही है। अगर आपने कैश बेसिस पे की है, अगर आपने क्रेडिट टर्म्स पे की है तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ये आप बेसिकली एंट्री से जगह बनाते हुए आएंगे। लेकिन एट ईयर एंड, जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, तो आप एक और एंट्री बनाएंगे, आप एक और एंट्री बनाएंगे जिसे हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्री। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जितना भी सेल्स के अकाउंट को जितना भी बैलेंस था, सही है, उसको इन द एंड हम क्लोज करेंगे। और क्लोज किस तरह करेंगे कि उसके जितना भी बैलेंस मौजूद है उस सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, उस सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेल्स से पहले जब मैंने उसको क्रेडिट किया था, बाद में मैंने उसको डेबिट कर दिया, ताकि डेबिट से क्रेडिट कैंसल आउट जाए। फिर से देखिए, एक सेल्स था ना, मैंने उसके पहले क्रेडिट किया था, बाद में मैंने उसी सेल्स को डेबिट कर दिया, ताकि दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाए, सही है। ये वाली सेल्स इस वाली सेल्स से कैंसल आउट हो गई और बैलेंस कहां पे बच गया, बैलेंस जब बचा प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर में बचा। अब जो प्रॉफिट यहां पे आया है वो बाद में कैपिटल या रिटेन अर्निंग में जाके ट्रांसफर आउट हो जाएगा, जो कि हम यूजुअली करते हुए आ रहे हैं। तो यही है बेसिकली मेन पर्पस क्लोजिंग एंट्रीज का, कि यहाँ पे हम एक अकाउंट है उसको हम क्लोज करने के लिए जितने उसके लिए ट्रांजेक्शन उसका प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि सर फॉर विच अकाउंट क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड, मतलब कौन से हेड्स, कौन से एलिमेंट्स के लिए हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो मैंने लिखा हुआ है बेसिकली द क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड फॉर दोस अकाउंट विच रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर एन एंटिटी ऑफ द होल अकाउंटिंग पीरियड। यानी सिर्फ ये उन्हीं एलिमेंट्स के लिए बनाया जाए, उन्हीं एलिमेंट्स के लिए बनाया जाए जिसका मेन पर्पस क्या हो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करे फॉर द पीरियड के लिए, सही है, फॉर द पीरियड के लिए। अच्छा सर हम बैलेंस शीट के लिए क्यों नहीं बना सकते, बैलेंस शीट क्यों नहीं बना सकते। अगर आप गौर से देखें, अभी किताब उठाइए, किताब में जाके बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट के नीचे हमेशा एक लाइन लिखी होती है कि एज एट, सही है, एज एट या एज ऑन लिखा होता है बैलेंस शीट के नीचे। तो यही वजह है कि हम बैलेंस शीट की फिगर, बैलेंस शीट के जो एलिमेंट्स है उसकी हम क्लोजिंग एंट्रीज नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि एज एड एज ऑन का मतलब यह है कि भाई आज के दिन, आज की तारीख में इतना पैसा मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कैश, सही है, कैश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5,000। तो मतलब ये बैलेंस शीट में ये बता रहा है कि भाई आज की तारीख के अंदर आज की तारीख में, आज अभी तक अभी जो कैश मौजूद है, वो 5,000 मौजूद है। लेकिन अगर मैं जाके लिखूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेल्स की बात लिखूं या एक्सपेंसेस लिखूं, सपोज कर मैंने एक्सपेंस लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 500 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पूरे साल सिर्फ 500 रुपये का खर्चा हुआ, और बैलेंस शीट में क्या कहती है कि आज के दिन अभी इसी वक्त सिर्फ 500 रुपये मौजूद है। तो जो चीज़ अभी इसी वक्त मौजूद है हम उसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उनका ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बनाया जाता है, सही है। और जिस चीज़ का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बनाया जाता है नहीं, इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फॉर द पीरियड के लिए बनाया जाता है। सही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, सही है। आप ज़रा रीड कर लें। और डिस्पोजल ऑफ अकाउंट जब हम करते हैं उसके अंदर भी हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ इवेंट है।